नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों को भाद्र मास की चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसे संकष्टी, चतुर्थी और बड़ी चौथ भी कहा जाता है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। एक गांव में बुढ़िया माई व उसका एक बेटा रहता था। बेटा गांव की गाय चराकर घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती। वह भादवा की चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती। इनमें से एक चौथ माता को, एक गणेश जी भगवान को चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती। एक बार आस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल एक ही लड्डू देती है। ये सुनकर लड़का भड़क गया और घर आकर माँ से कहा, माँ तुम तो चूरमा खाती हो और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती हो, बाकी ठंडी रोटियां खिलाती हो। उसने माँ से कहा, माँ बासी रोटियां खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ माता का व्रत तेरी सुख शांति के लिए ही तो करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ ने कहा, बेटे तू विदेश जा रहा है तो ये चौथ माता की आखा है, जैसे ले जा। यदि तुझ पर कोई भी जरा सा भी संकट आए तो ये चौथ माता जी की जो आखा है, चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का इन आँखों को लेकर विदेश के लिए चल दिया। रास्ते में एक नदी आई। उसे पार करने का कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बातें याद आई। उसने आंखें निकाल कर चौथ माता जी का नाम लेकर आंखें पूर दी तो चौथ माता जी की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से निकलना पड़ा। वह वहाँ रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता जी, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। वहां के राजा के यहाँ एक रोजाना बर्तना का आहा पकता था, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया माई के घर गया तो उसने देखा बुढ़िया माई तो रो रही है। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया माई बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ा देगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबराओ मत, तेरे बेटे के बदले मुझे भेज देना, तू बस मुझे भरपेट खाना खिला दे। भोजन करने के बाद बुढ़िया माई ने अपने लड़के की जगह उसे सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया माई ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर आहाव में सुनने लगे तो वह आगे आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला, हे चौथ माता जी, तू मेरा संकट टालना। आहाव चुनाकर आग लगा दी गई। उन्होंने महीने भर में पकने वाला आहाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को आहाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसने तुमको आहाव में चुन दियो था। राजा ने पूछा, तुम कैसे बचे? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता जी का व्रत करती, मुझे चौथ माता जी ने बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठ गए, दूसरे पर उस लड़के को बैठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे हाथ में पैरों में आज गई तो तेरी चौथ माता जी को मैं सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक रक्षा करी तो अब इस बार भी रक्षा करना। देखते ही लगते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जाकर गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता तो सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत सारा धन माल देकर उसे खुशी खुशी विदा किया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर कहा, बुढ़िया माई तेरे बेटे बहू घर आ रहे हैं। ये सुनकर वह सुखी से
खुशी से नाचने लगी। नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर गया। बेटे ने माँ से कहा, ये तेरी चौथ माताजी का ही व्रत का फल है। उसके बाद उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी चौथ माताजी का व्रत करे और पूजन करे। राजा ने भी कहलवा दिया कि सभी चौथ माताजी का व्रत करे। तो इस तरह 12 महीने की चौथ नहीं हो तो 4 चौथ जो बड़ी होती है वो व्रत अवश्य करे। हे चौथ माता बुढ़िया माई की लाज रखी, वैसे सभी का रखना, सबका कल्याण करना।